हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बोर्ड में आप दो सम्स देख रहे हैं और ये दो सम्स हम लोग अक्सर आप लोग को देते हैं मिडिल टर्म फैक्टर करने के लिए। अभी मैं मानता हूँ कि आप लोग को मिडिल टर्म फैक्टर आता है, लेकिन अगर ये दो सम्स दे के बोला जाता है इसमें से एक सम्स का मिडिल टर्म होता है और दूसरा का मिडिल टर्म नहीं होता है, ठीक है। अब बात मान लीजिए कि इसमें 50 मार्क्स है और इसमें भी 50 मार्क्स है। एक का मिडिल टर्म होएगा, दूसरा का मिडिल टर्म नहीं होएगा और आपको बोला जाएगा आप बताओ किसका मिडिल टर्म होगा और किसका मिडिल टर्म नहीं होगा। तो अगर कर लेते हो तो आपको 100 में 100 मिलता है, नहीं करोगे तो आपका एक तो 50 मार्क्स जाएगा। तो आप कैसे करके बताइएगा कि इसमें मिडिल टर्म होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोनों में देखने में तो लगभग क्या एक ही है। क्योंकि मिडिल टर्म फैक्टर में हम लोग जानते हैं वो देखने में कैसा होता है, वो देखने में ऐसा होता है। उसका जो जनरल फार्मूला होता है उसको हम लोग बोलते हैं ax² bx प्लस सी। इसका मतलब क्या होता है, ये एक इक्वेशन है। इसमें देखिए एक तो x² होता है, यहाँ पर भी एक तो x² है, यहाँ पर एक x है, यहाँ पर भी एक x है और c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। जो कांस्टेंट टर्म मतलब कोई भी न्यूमेरिकल प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर देखने में एक ऐसा होता है जिसका अंदर में एक x² होता है, एक x होता है और एक कांस्टेंट टर्म होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि पावर इसका 2 होता है, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका मिडिल टर्म करने दिया गया। बिना करके हमको बताना पड़ेगा इसको कैसा किया जाता है कि ये मिडिल टर्म होगा या नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक ट्रिक्स है, उसी ट्रिक से हम समझ जाएंगे इसका मिडिल टर्म होएगा या नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये निकालना है b² माइनस 4ac, इसको निकालना है। पहले क्या निकालना है, b² माइनस 4ac। तो b, इसका b देखिए हम बोर्ड का ऊपर में भी अगर हम लिखते हैं तो ये होता है ax, नीचे में लिख देते हैं हम, ये है ax², दिस इज bx प्लस c। अब मैचिंग कीजिए, ठीक है। इसका b का मतलब कितना है 6, इसका b कितना है 6। तो यहाँ पर अगर हम 6 घटाते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6² लिख दिया, तो माइनस 4 a का जगह में कितना है ये a वाला टर्म होता है, इसका पीछे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, ठीक है। और c का जगह में कितना होता है, c का जगह में होता है यहाँ पर है -7, ठीक है। तो अब आइए ये 36 हो गया, ये माइनस एंड माइनस प्लस हो गया, 4 7 28, 6 और 8 14, 3 2 5 प्लस 1 6, 64। अभी ये 64 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट होता है। तो अगर स्क्वायर रूट होता है यानी कि 64 का स्क्वायर रूट होता है ±8, तो अगर स्क्वायर रूट होता है तो इसका मिडिल टर्म होता है। आइए ये सम्स अगर हम लोग देखते हैं इसका क्या होता है, इसका अगर हम लोग पहले हम लिखते हैं ax² bx प्लस c। फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac चेक करना है। तो इसका b मैचिंग कीजिए, b का जगह में कितना लिखेंगे -3, उसका स्क्वायर -4, a का जगह में कितना लिखेंगे कुछ नहीं है मतलब 1 लिखेंगे इंटू 1, c के जगह में कितना लिख देंगे, c के जगह में लिख देंगे 10, ठीक है। अब -3 का स्क्वायर होता है 9, -4 10 40। अब -40 से 9 जाने से होता है -31। एक तो 31 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, ऊपर से ये नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन का कभी भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो ये इसका अगर आप मिडिल टर्म कीजिएगा तो इसका कोई भी फैक्टर नहीं निकलेगा। तो दिस इज द वे हाउ टू चेक वेदर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी अ मिडिल टर्म फैक्टर और नॉट अ मिडिल टर्म फैक्टर, मतलब इसका फैक्टर होएगा या नहीं होगा, ठीक है।